हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भैया तैयार हो जाओ, 10 ऐसे अपडेट बताने जा रहा हूं जिसमें स्पॉन्सर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप अपना जॉब आसानी से चेंज कर सकते हो मैनुअली, जो इस समय में हो रहा है। और कानून पुराने हैं पर जानकारी नई आ रही है। इसके अलावा जो लोग सऊदी में ड्राइविंग का काम करते हैं उनके लिए, और एक है जो कफाला और इकामा के फीस को लेकर के कुछ अपडेट हैं जिनको आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को अभी से एक शेयर कर दीजिए, एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी हमेशा आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो लोग सऊदी अरब में ड्राइविंग का काम करते हैं। अब आप चाहे कफील के पास हो, कंपनी में हो, या फिर आप खुद की गाड़ी लेकर चला रहे हो ना, तो आपको 5 ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर से। इसमें आपको जुर्माना भी आ सकता है, जान जोखिम में भी हो सकती है, काफी सारी दिक्कतें होती है। तो मुरूर के तरफ से 5 ऐसे अपडेट है, यहां पर आप स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। इसमें 5 के 5 अपडेट क्लियर तरीके से समझाने वाला हूं मैं, तो यहां पर समझ लीजिएगा। सबसे पहली तो बात यह बताई गई है कि अगर आप दाहिनी तरफ मुड़ रहे हैं तो आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए। अब चाहे आप सर्विस रोड में दाहिने जा रहे हो, या फिर आप कहीं पर रेड लाइट पर या कहीं छोटी मोटी रोड पर भी दाहिने तरफ घूम रहे हैं, तो आपको विशेष तरीके से आगे पीछे अगल बगल ध्यान देकर ही चलना है। इस पर आपको जुर्माना भी हो सकता है और इसके अलावा आपका जान भी जोखिम में पड़ सकता है। वैसे जानने को तो सब जानते हैं कि भाई ध्यान देकर चलना चाहिए, लेकिन ये जो अब नियम लागू हुआ है ना, इन नियमों में सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उनमें आप कैच हो जाओगे और मुखालफा आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप कहीं सर्विस रोड में या कहीं दाहिने मुड़ रहे हैं तो आपको गति यानी आपकी स्पीड जो है कम होनी चाहिए। अब इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि पीछे जाम लग जाए। ठीक है, तो इतनी भी कम नहीं देनी है। अगर कोई आपके सामने बहुत कम वाला जा रहा है तो आपको थोड़ा इंतजार करके यानी धीरे से ही निकलना होगा। ठीक है। तीसरी अपडेट जो यहां पर बात बताई गई है कि अगर कोई भी दूसरा आदमी बाईपास यानी ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है और आपकी गति स्लो है और टर्न अभी राइट में आगे है, तो आप उसको पास दे दें, उसे जाने। कि अगर कोई भी आदमी उल्टा आ रहा है या आप उल्टा आ रहे हो तो गलत है। पहले तो यहीं से, अगर कोई भी आदमी उल्टा आ रहा है और आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है या किसी दूसरे साइड से आपको लड़ने का डर है, तो आप अपनी जो है स्पीड कम कर लें और उससे बच के रहें, ज्यादा ध्यान में रखेंगे। तीसरी बात, और यहां पर जो 5वीं बात बताई गई है वो है सड़क पर अगर आप जब चलते हैं तो कई बार इशारा नहीं शो करता है, कई बार बोर्ड नहीं लगे होते हैं, कई बार जो पट्टियां होती है साइड की वो क्लियर नहीं होती हैं, तो वहां पर आपको विशेष तरीके से ध्यान देके चलना है, वरना जुर्माना और जो जोखिम जान जोखिम में डालोगे वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ साथ में जुर्माना भी आ जाएगा। तो इन 5 बातों को विशेष तरीके से ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं यहां पर नकल कफाला के बारे में। आप लोगों को हम बता देते हैं किस तरीके से वो कौन कौन से रूल्स हैं और क्या हैं जिसमें हम नकल कफाला ले सकते हैं। तो यहां पर एक बात आपको बताऊंगा मैं, जैसे बहुत से लोगों का एक सवाल ये होता है नकल कफाला का कितना फीस लगता है और कफिल को या कंपनी को पैसा देना पड़ता है, क्या इसका कोई रूल्स है? तो भाई यहां पर ऐसा कोई रूल्स नहीं है जो कि कफिल को या स्पॉन्सर किसी कंपनी को आपको कफाला देने के लिए पैसा देना पड़े। ठीक है, लेकिन यहां पर कंडीशन है, अगर 2 साल तक आपका हो चुका है तो ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि वैसे भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर कफाला की फीस की बात करें तो जो पहला कफाला आपका होगा वो 2000 रियाल होगा प्लस 500 मकतब का फीस होगा। इसके अलावा दूसरा होगा तो 4000, तीसरा होगा तो 6000, चौथा होगा तो 8000 रियाल प्लस 500 मकतब का फीस। ठीक है, इसके अलावा चौथे के बाद 5वां कफाला आपका नहीं होगा, फिर आपको फाइनल एग्जिट ही जाना है। तो जितने लोगों का अगर 4 कफाला हो चुका है भाई, आपको फाइनल एग्जिट जाने में ही फायदा है, क्योंकि 5वां कफाला नहीं होता है। यहां पर एक चीज अब हम बताते हैं आप लोगों को, वो 10 ऐसे नियम जहां पर आप नकल कफाला बिना कफील के अप्रूवल के ले सकते हो। ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा भाई समझाया नहीं आपने। सबसे पहला अपडेट, अगर आप किसी भी कफील कंपनी के पास काम करते हो, अगर आपको 2 साल हो चुका है तो आप अपने बिना स्पॉन्सर के अप्रूवल के आप दूसरी जगह कफाला ले सकते हो। यह नियम 1 साल पहले ही लागू हो चुका है और इस पे कोई रोक नहीं सकता है। कंपनी वाले तो कॉन्ट्रैक्ट भी दूसरी जगह कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसी के यहां काम करें। ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर आपका इकामा एक्सपायर हुए 3 महीना से ज्यादा हो चुका है
तो आप सीधा मकतब अमल में कंप्लेंट करके और अपना नकल कफाला करवा सकते हो। तीसरा यहाँ पर जो बात बताई थी, अगर आपको 3 महीने से लगातार सैलरी नहीं मिली है तब भी आप अपने कफील को बिना बताए हुए नकल कफाला करवा सकते हो। पर आपका एक चीज ध्यान रहे भाई, प्रूफ आपके पास होना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर चौथी बात, अगर आप कंपनी में काम करते हो और आपका वर्क परमिट खत्म हो चुका है तो इस केस में भी आप अपने बिना स्पॉन्सर को बताए हुए नकल कफाला ले सकते हो। ठीक है। पांचवी बात जो बताई गई है, अगर आपका कफील या कंपनी 6 महीने से आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है, कॉन्टेक्ट में ही नहीं है और आप उसी के पास काम भी कर रहे हो, ठीक है, तब भी आप वो केस करके यानी मकतबी अमल में इंफॉर्मेशन दे करके वहां से आप अपना दूसरी जगह नकल कफाला यानी जॉब चेंज कर सकते हो। बस ये बात ध्यान है कि आपके ऊपर हुरूब नहीं होना चाहिए या आप अपने कफील के पास से भागे हुए ना हो, उसी के पास काम करते हुए होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर छठवीं बात, अगर आपका कफील एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए यानी डेथ कर जाए या उसको जेल हो जाए और आपका संपर्क ही खत्म हो गया तो इस केस में भी आप जॉब चेंज कर सकते हो। अगर कफील खत्म हो जाता है तो उसके घर वालों से एक बयान लिखवाकर आप कफाला करवा सकते हो, इसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो 7वीं बात बताई गई है, अगर कफील आपको अपने पास बुलाकर दूसरे के यहाँ काम करवाता है या फिर जिस वीजा पर बुलाया था वो वीजा उस काम के अलावा दूसरा काम करवाता है, तब भी आपके पास अगर उस मोमेंट का, उस पॉइंट टू पॉइंट का प्रूफ है ना, तो बिना बताए उससे नकल कफाला करवा सकते हो मकतबे अमल में जाकर के। ठीक है। यहां पर एक चीज और बताया गया, अगर स्पॉन्सर आपको परेशान कर रहा है और आप न्यू वीजा पर हो तब भी आप बिना, आपके पास अगर प्रूफ है कि क्यों परेशान कर रहा है, तब भी आप कंप्लेंट करके और नकल कफाला करवा सकते हो, क्योंकि हमारे जानने वाले हैं भाई, किए हैं। इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा आदिल भाई के साथ में। ठीक है। आदिल भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो प्लीज यार इसका टाइम दीजिए, किस तरीके से आपका हुआ है पूरा डिटेल हमारे भाइयों को पता चलना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर 8वीं बात जो बात बताई गई है, अगर डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं और आपके कफील से आपको मंजूरी मिल जाए तो आप कंपनी में तो जॉब चेंज ही कर ही सकते हैं, उसके लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। आपको जिस काम में बुलाया गया था इसको हमने आपको बता ही दिया। अगर आप नए वीजा पर आते हैं और 90 दिन का ट्रायल पीरियड आपका खत्म हो जाता है और आपका इकामा नहीं बनता है, तब भी आप दूसरी जगह बिना कफील को बताए जॉब चेंज कर सकते हो। बस जिस नए कफील के पास आप जाओगे वो सारा कुछ काम कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये पॉइंट की बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।